हेडलाइन पॉडकास्ट चैनल में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का मकसद यही है कि जो जटिल विषय हैं, नया या जो करंट अफेयर्स हैं, उनकी गहराई में जाकर उन्हें एकदम आसान भाषा में समझाया जाए। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में मैं हूं शशि और मैं हूं किरण, और आज हम एक ऐसे अदृश्य स्वास्थ्य संकट पर बात कर रहे हैं जो हमारे घरों के अंदर ही बैठा है। हाँ, मतलब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। क्या हमारी जो आज की आराम पसंद आदतें हैं वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं? भले ही बाहर से कोई कितना भी फिट क्यों न दिखता हो। बिल्कुल। और इसी की आज पूरी तह तक जाना है। मतलब डेटा और रिसर्च आखिर कहते क्या है इस बारे में? देखिए, अगर हम शहरीकरण और इस बदलती हुई लाइफस्टाइल को देखें तो हमारी थाली से सादा खाना तो लगभग गायब ही हो गया है। उसकी जगह इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजों ने ले ली है। सही कहा। और हैरानी की बात यह है कि भारतीयों की डाइट का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और अदृश्य चीनी से आ रहा है। अदृश्य चीनी मतलब इनविजिबल शुगर, राइट? हाँ, वो चीनी जो पैकेट में सामने से दिखती नहीं है, जैसे वो हेल्दी कहे जाने वाले बिस्किट या पैकेट वाले जूस या फिर केचप और डाइट नमकीन। बिल्कुल, इनमें इतनी चीनी छिपी होती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। और यहीं से शुरू होता है वो जिसे मेडिकल भाषा में थिन फैट फिनोमिनन कहते हैं। थिन फैट मतलब बाहर से पतले लेकिन अंदर चर्बी जमा है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ही डराने वाला ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक मतलब अकाल वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ? एकदम सही पकड़ा। ब्रिटिश काल में जो भयंकर अकाल पड़े थे ना, तो हमारे पूर्वजों के शरीर ने जिंदा रहने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। विसरल फैट जमा करने का तरीका। हाँ, शरीर ने बुरे वक्त के लिए ये अंदरूनी चर्बी जमा करना सीख लिया। ये वो चर्बी है जो बाहर से लटकती भी नहीं दिखती, बल्कि लिवर और हार्ट के चारों तरफ जाकर चिपक जाती है। तो जो चीज 100 साल पहले इंसानों को भूख से बचाने के लिए बनी थी, वो आज जानलेवा बन गई है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। इसी चर्बी की वजह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब शरीर इंसुलिन तो बना रहा है, पर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। और इसी का नतीजा है कि खून में शुगर लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल। और आज भारत 101 मिलियन मरीजों के साथ दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। ये आंकड़े तो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। और शायद इसीलिए हार्ट अटैक की जो औसत उम्र है वो भारत में अब सिर्फ 53 साल रह गई है, जो कि पश्चिमी देशों से पूरे 10 साल कम है। 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना कोई सामान्य बात तो है नहीं। लेकिन क्या ये नुकसान सिर्फ खान पान तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट जगत में काम का जो भारी दबाव है उसने एक बहुत बड़ा स्लीप क्राइसिस खड़ा कर दिया है। नींद की भारी कमी? हाँ, लोग सो ही नहीं रहे हैं और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। इसे कॉग्निटिव क्षमता का घटना कहते हैं। मतलब वो जो अचानक से छोटी छोटी बातें भूल जाना या फोकस ना कर पाना। हाँ, एक तरह का ब्रेन फॉग। और इसके अलावा एक और मूक महामारी है, विटामिन डी की भयानक कमी। अरे ये तो मेरी समझ से बाहर है। मतलब भारत जैसे देश में जहां लगभग साल भर इतनी कड़कड़ाती धूप रहती है, वहां लोगों में विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है, राइट? हाँ। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि सोलर पैनल तो लगा है लेकिन उसे बेसमेंट में रख दिया गया है। बंद एसी कमरों वाली जिंदगी। बिल्कुल। हम गाड़ियों और केबिन में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते भी हैं तो प्रदूषण की मोटी चादर धूप को स्किन तक पहुंचने नहीं देती। और हमारी स्किन का पिगमेंटेशन भी तो ऐसा है जिसे ज्यादा धूप चाहिए होती है विटामिन डी बनाने के लिए। पर हम वो धूप लेते ही नहीं है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसका खामियाजा हर उम्र के लोग भुगत रहे हैं। सच में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ही मोटापा दुगना हो गया है। बच्चे मैदान में खेलने के बजाय स्क्रीन के सामने बैठकर ऑनलाइन मंगाया हुआ खाना खा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी बुजुर्ग आबादी है वो भी तो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाँ, क्योंकि परिवार का पूरा ढांचा बदल रहा है। संयुक्त परिवार टूट गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं। ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल और उनका अकेलापन या मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है। वो अपनी आर्थिक जरूरतों और इलाज के लिए पूरी तरह निर्भर है, जो इस पूरे संकट को और गहरा कर देता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए तो हम सिर्फ किसी एक बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये खराब डाइट, तनाव, नींद की कमी और लगातार बैठे रहने से पैदा हुआ एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मतलब शरीर के इंजन का पूरी तरह से बिगड़ जाना। हाँ, जहाँ एक खराबी दूसरी दर्जनों बीमारियों को बुलावा देती है। हाँ, तो अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाना ही इस चक्रव्यूह से बचने का रास्ता है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं। और सभी सुनने वालों से अपील है कि हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। गहरा सवाल छोड़ते हैं,
अगर इंसानी शरीर ने खुद को सैकड़ों सालों के भयंकर अकाल से बचाने के लिए ढाला था, तो क्या आज की यह भोजन और आराम की अधिकता ही मानव विकास का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? इस विचार के साथ आज विदा लेते हैं।